हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, मैं किचन में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे बन रहा है ब्रेकफास्ट एंड टिफ़िन की भी तैयारी हो रही है, लंच भी बन रहा है। मतलब सब कुछ एक साथ ही बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लगी हुई हूँ पराठे और टमाटर की चटनी बनाने में। तो टमाटर की चटनी में मैंने थोड़ा सा बैगन भी ऐड किया है, मतलब हाफ़ है बैगन ऐड किया होगा। तो बहुत जल्दी में थी तो इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। अगर टमाटर की चटनी की रेसिपी आपको चाहिए होगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं फिर शेयर कर दूँगी आप लोगों से। और ये बहुत अच्छी लगती है टमाटर की चटनी। इसमें थोड़ा सा बैगन भी डालते हैं, तो मैं कभी डाल देती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। बैगन डालेंगे तो भी अच्छा लगता है, नहीं डालेंगे तो भी अच्छा लगता है। तो फिर है, मैंने आज थोड़ा सा हाफ़ बैगन ही बच गया था मेरा, तो मैंने उसमें ऐड कर दिया है। तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था। वैसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर, और मैं रेसिपी शेयर करूँगी इसकी। मैं ज़्यादातर बनाती ही रहती हूँ क्योंकि मेरी बेटू को बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है टमाटर की चटनी। आप पराठे के साथ खाइए या फिर राइस के साथ खाइए, दोनों के साथ ही अच्छे लगते हैं। तो जल्दी जल्दी में थी इसलिए इसकी रेसिपी मैं शेयर नहीं कर पाई। आप लोग समझ सकते हैं कि मॉर्निंग के टाइम कितना बिजी होता है। तो यहाँ पे फिर मेरे पराठे और टमाटर की चटनी रेडी हो चुकी है, और मैं अभी पिक सोई हुई है, तब तक कि उसका पूरा टिफ़िन रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एप्पल कट कर लिए हैं, उसके स्नैक्स बॉक्स में डालने के लिए एप्पल डाल दूँगी और थोड़े से ग्रेप्स डाल दूँगी एंड एक चोको पाई डाल दूँगी। तो यहाँ पे एक चोको पाई डाल रही हूँ और वो उठ गई है, आ चुकी है। मैं अब उसे रेडी कर रही हूँ। मैंने उसका हाफ़ ही टिफ़िन रेडी किया, मतलब उसका स्नैक्स बॉक्स रेडी कर दिया। कुछ फ्रूट्स और चोको पाई डाल दिया है। उसके बाद बाकी के टिफ़िन मैं उसे रेडी करने के बाद रख दूँगी। तो यहाँ पे फिर वो हाथ मुँह वगैरह धो के आ गई है। तो मॉर्निंग में तो उसे नहला के नहीं भेजती हूँ क्योंकि अभी उसे थोड़ी सी सर्दी भी हो चुकी है। तो सुबह सुबह बच्चों को गर्म पानी से भी नहलाने से भी थोड़ा सा हो जाता है कि सर्दी वगैरह जल्दी लग जाती है। तो फिर आज मैंने उसे नहलाया नहीं है, हाँ बस हाथ मुंह धुला दिया है। और उसके बाद मैं उसे बॉडी लोशन लगा रही हूँ, और लगा के फिर उसे पूरा स्कूल के लिए रेडी कर दूँगी, यूनिफॉर्म वगैरह पहना दूँगी। तो उसके साथ में कुछ कुछ बातें करना, सुबह बच्चों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है स्कूल जाने के लिए, और ठंड के दिनों में तो और भी ज़्यादा हो जाता है। तो फिर उन बच्चों के साथ खेलना कूदना, मस्ती मजाक सब कुछ करना होता है, तब जाके बच्चे रेडी होते हैं। एंड सॉरी, यहाँ पे किसी का कॉल भी आ गया था। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो फिर बच्चों के साथ चाहे जैसा भी करो उनको कन्विंस करना होता है, स्कूल तो भेजना ही होता है। तो फिर यहाँ पे मैं पिक्स को पूरी तरह रेडी कर चुकी हूँ, शू वगैरह भी उसको पहना ही दूँगी, साथ में सॉक्स शूज़ वगैरह सारे पूरे रेडी ही कर दूँगी। उसके बाद उसे ब्रेकफास्ट करा दूँगी। तो बच्चों के पीछे पूरे लगे होने तो होते हैं, छोटे बच्चों के साथ तो और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे फिर मैं उसके हेयर स्टाइल भी कर दे रही हूँ। हेयर स्टाइल क्या कर रही हूँ, स्कूल के लिए बस बाल ही बना दे रही हूँ उसके सिंपल से। स्कूल के लिए क्या हेयर स्टाइल होगा। तो फिर है उसके बाल बना दे रही हूँ। और आजकल उसको ना चोटी बनाने की लगी होती है, देखती होगी किसी के बाल लंबे हैं तो वो चोटी बना के आते होंगे स्कूल में। तो उसे भी लगा हुआ है कि मेरे भी चोटी बना दो। तो फिर वो मुझे आजकल बोलती है मम्मा मेरी चोटी बना दो। बाल उसके छोटे हैं, बहुत छोटे से ही मतलब बहुत छोटी सी चोटी ही बन पाती है उसकी, और पूरे बाल साइड साइड से निकले होते हैं। पिन वगैरह लगा देती हूँ जैसे भी, लेकिन मानती तो नहीं है। तो फिर उसकी चोटी भी बनानी पड़ती है। तो फिर चोटी वगैरह बना के पाउडर वगैरह लगा दिया है, और ये हो गई है पूरी तरीके से रेडी। और थोड़ा सा लिप बाम भी लगा दूंगी, ठंड का दिन है फट जाते हैं। हालांकि गाड़ी में जाती है, गाड़ी पूरी बंद रहती है, फिर भी से होता है कि न थोड़ा सा लिप बाम वगैरह लगा दो तो सॉफ्ट से रहते हैं, फटते वटते नहीं है। तो यहाँ पे देखो फिर से मस्ती वस्ती करने लगी है, कुछ कुछ बातें बताने लगी है। एंड मैं उसको रेडी करने के बाद किचन में फिर से आ गई हूँ, और उसको ब्रेकफास्ट दे दूँगी एंड उसका सेकंड लंच बॉक्स रेडी कर दूँगी। तो उसका सेकंड लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने देखा कि एलुमिनियम फॉइल भी ख़त्म हो चुकी है, मुझे पहले से याद भी नहीं था।
तो फिर एल्युमिनियम फॉइल तो ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने टिश्यू पेपर ही डाल दिया है और इन 2 पराठे और टमाटर की चटनी उसके सेकंड लंच बॉक्स में डाल दिया है। एंड 2-3 टिश्यू पेपर भी साथ में दे देती हूँ। हैंकी तो देती हूँ, साथ में टिश्यू पेपर भी उसे दे ही देती हूँ, क्योंकि बच्चों को बहुत लगता है ना, इधर उधर लगा लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने उसका टिफ़िन पैक कर दिया है। दोनों टिफ़िन उसके पैक हो चुके हैं और एक पराठा है जो मैं उसे रोल करके चाय के साथ खिलाती हूँ। तो चाय है, पूड़ी है, ब्रेड है, या फिर कुछ भी बिस्किट वगैरह, टोस्ट है, जो भी है, मॉर्निंग में मैं उसे वही खिला देती हूँ। वो चाय के साथ खा लेती है। चाय तो बिल्कुल पीती नहीं है, लेकिन डिप करके ज़रूर खा लेती है। चाय तो बिल्कुल भी नहीं पीना है उसे, तो वो डिप करके बस खा लेती है। फिर वहीं पे मैंने कुछ आलमंड्स भी छिल लिए हैं, और वो छिलाई वाला खाती है, वो उसे तो छिलके वाली पसंद नहीं है, तो मैंने उसे अच्छे से छील दिया है। थोड़े से आलमंड्स भी दे देती हूँ पहले, तो फिर उसे मैंने खिला दिया है आलमंड्स। उसके बाद में थोड़ा सा चाय के साथ पराठे खिला दे रही हूँ। और सब कुछ करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है यार बच्चों के साथ में, तो एक एक चीज़ उनको करना पड़ता है। बड़े बच्चे होते हैं तो कुछ चीज़ें अपने से कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं उसे रेडी कर दी हूँ, और बाहर हम उसकी गाड़ी का वेट कर रहे हैं, उसकी बस आ जाएगी। फिर उसके बस आने तक यहाँ पे हमको वेट करना पड़ेगा, तो घर के बाहर में ही वेट कर रही हूँ। और न्यूज़पेपर वाले भैया भी गेट पे न्यूज़पेपर डाल के चले गए थे, तो फिर वो ले करके मैं अंदर आ गई हूँ। पिक्स चली गई है। एंड अब सेकंड ट्रिप हो रही है उसके पापा की तैयारी। तो यहाँ पे फिर मिल्क भी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने 2 पैकेट मिल्क बॉईल कर ले रही हूँ अभी यहाँ पे। और डस्टबिन भी अभी ही खाली करना होता है। डस्टबिन वाले भैया भी आ रहे होंगे, तो फिर निकालना होता है कचरे सब बाहर। तो यहाँ पे मैं फिर कचरे बाहर भी निकाल दे रही हूँ। मतलब इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं यार मॉर्निंग में, पता नहीं क्या करो क्या नहीं। ऐसा लगता है, बहुत रोना सा भी आता है। एक तो ठंड का दिन, ऊपर से इतना बिज़ी रूटीन होता है ना, पूछो ही मत। तो यहाँ पे फिर मैंने कचरे बाहर निकाले हैं, और यहाँ पे मिल्क बॉईल करने रख दिया है। और उसके बाद फिर उनके पापा की डिमांड स्पेशल, उनको चटनी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उन्होंने कहा थोड़ी पुलाव बना दो मेरे लिए, मुझे आज पुलाव खाने का मन है। तो फिर मैं यहाँ पे उनके लिए पुलाव भी बना रही हूँ। तो उनको एकदम सिंपल वाला ही पुलाव खाना है। पुलाव की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बहुत सिंपल सी है, कोई वेजिटेबल नहीं, कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगना है, कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं लगना है। एकदम सिंपल सा पुलाव बना रही हूँ, और बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या किया है, कुकर में मैंने ऑयल डाला और थोड़ा सा जीरा डाला है, और उसके बाद एक दालचीनी का छोटा टुकड़ा, 2-3 लौंग और 2-3 काली मिर्ची डाला है। और उसके बाद बस थोड़ा सा प्याज डाल दिया है और टमाटर डाल दिया है। उसको थोड़े से पकने दूंगी। जब वो अच्छे से पक जाएंगे, उसके बाद में मैंने चावल भिगो के रख लिए हैं, उसमें थोड़ा सा गरम मसाला और नमक ही ऐड किया है बस। तो यहाँ पे मैं उसे अच्छे से चला ले रही हूँ, ताकि टमाटर थोड़े से गल जाएं, और प्याज तो थोड़े से पक गए थे। और यहाँ पे दीदी भी दिखाई दे रही है वीडियो में, वो पोर्च साफ़ कर रही है। और यहाँ पे मैंने लेंथ वाइज चिली कट कर ली थी, वो भी मैंने ऐड कर दिया है उसमें। और ये देखिए चावल मैंने पहले से भिगा के रख लिए थे, उसमें थोड़ा सा गरम मसाले उसमें ऊपर से ही मैंने डाले हैं, और नमक भी राइस में ही डाल दिया था। और उसके बाद यहाँ पे डाल दे रही हूँ राइस को, और उसके बाद थोड़ा सा चम्मच चला दूँगी, थोड़े से उसे जो उसका पानी थोड़ा है वो सूख जाए। तो थोड़े अच्छे से सबको मिक्स कर ले रही हूँ, और थोड़ी देर ऐसे चम्मच चला के देखो कितना अच्छा दिख रहा है ना। जितने अच्छे देखने में लग रहे हैं ना, पकने के बाद भी उतने ही अच्छे लगते हैं, और खाने में भी बहुत लाइट होते हैं और टेस्टी भी लगते हैं। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है, और उसके बाद थोड़ा पकने दूंगी। उसके बाद फिर थोड़ा सा पकने के बाद में मैंने पानी ऐड कर दिया है। जितना आपने राइस लिया है उसके अकॉर्डिंग ही पानी डाल देना है उसमें। तो फिर मैंने पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया है, और फिर बस इसकी लीड लगा दूंगी, और 2-3 सीटी लगा दूंगी। हो गया, बन गया।
बहुत ही इजी है, और कुछ भी ना हो घर पे तो बस ये बना लो और पापड़ और अचार ले लो, बस खाना रेडी हो गया। फिर सिर्फ 5 मिनट का काम है, समझ जाइए। तो फिर यहाँ पे मेरे पुलाव बनने के लिए रख दिया, बस 2-3 सीटी लग जाएगी तो हो गया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ भथुआ के रायते। तो क्या हुआ कि हम मार्केट गए हुए थे, तो वहाँ पे फिर मेरे 10 रुपीज़ ही बच रहे थे। उन्होंने कहा चिली ले लो या धनिया पत्ती ले लो, कुछ भी ले लो। लेकिन मैंने कहा कि मेरे पास तो रखे हुए हैं तो क्या लें। तो फिर इनके पापा ने कहा कि चलो भथुआ ले लो, उसके रायते बना देना या पराठे बना देना। तो मैंने कहा चलो, 2-3 ही मिले थे तो फिर मैंने उसको ले आया और उसको बॉईल करने के लिए रात में मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, और उसे अभी थोड़ा सा बॉईल कर दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए मेरे पुलाव बन के रेडी हो गए। कितने खिले खिले से लग रहे हैं ना, पूरे ये अच्छे से पक गए हैं, लेकिन पूरे खिले खिले से हैं और खाने में भी उतने ही टेस्टी लगे थे। लाइट की वजह से उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, कैमरे पे उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन जब हम सामने से उसे देख रहे थे ना तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और उसकी अरोमा भी इतनी अच्छी आ रही थी ना, पूरे घर पे फैल गई थी। मैंने कुछ भी नहीं डाला पर फिर भी उसकी खुशबू बहुत ही अच्छी थी। तो वहाँ पे इनके लिए मैंने अलग से टिफ़िन में निकाल दिया है, और हम लोगों के लिए एक हॉट पॉट में अलग से रख दिया है, ताकि पिक्सी और मैं उसे लंच पे खा सके। तो यहाँ पे फिर भथुआ जो है थोड़ा सा बॉईल कर दिया है मैंने, हल्के से गर्म पानी में ही डाला था, और उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया है मिक्सी में, ठंडे होने के बाद में ग्राइंड कर लिया है। और यहाँ पे ले रही हूँ फिर मैं दही। मैंने घर पे ही जमाई थी दही, घर पे ही जमाती हूँ हमेशा। तो फिर दही जमा लिया था मैंने। तो फिर उसके बाद है ये देखिए, मैं भथुआ जो मैंने ग्राइंड किया था वो भी उसमें ऐड कर दी हूँ। और उसके बाद ऐड करने के बाद अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट डाल दूँगी, और ये है चाट मसाला। सॉल्ट मैंने कम डाला है क्योंकि चाट मसाला में भी थोड़ा सा सॉल्ट होता है। तो फिर मैंने चाट मसाला डाल दिया है, एंड ब्लैक पेपर डाल दिया है, थोड़ा जीरा पाउडर डाल दिया है, और बस सबको फिर अच्छे से मिक्स कर दिया है। और फिर मैं इसमें तड़का लगा दूँगी। तो तड़के में वही थोड़ा सा जीरा डाल देना है, और जो लाल वाली खड़ी मिर्च होती है वो डाल देनी है। तो फिर हो गया बस तड़का तैयार, और तड़का लगा दीजिए, फिर हो गया भथुआ का रायता तैयार। और सच में बहुत टेस्टी लगता है ये भी, और हेल्दी भी होता है। तो फिर ये मेरे रायता बन गए, टमाटर की चटनी बना ली मैंने, पराठा बना लिया मैंने, और फिर पुलाव भी रेडी हो गया, एंड रायता भी बन गया। अब बच गई है मेरी मशरूम की सब्ज़ी बनानी है। तो मैंने मशरूम भी लेके आया हुआ था, तो मशरूम की सब्ज़ी बनानी है। वो बाकी रह ही गया था कि इतने में प्रमोद उठ गए हैं। अब उनको भी चाहिए चाय, तो फिर से उनको चाय, ये सेकंड वाली चाय बन रही है। पहले मैंने उनको एक बार चाय दे चुके हैं, फिर वो बेड टी लेते हैं, तो उनने एक बार बेड टी ले ली है। और उसके बाद सेकंड टाइम ये ब्रश वगैरह करने के बाद में फिर न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उनको 1 कप चाय और चाहिए होती है। तो फिर ये मैं सुकून वाली चाय पी रही हूँ, अभी आराम से बैठी हुई हूँ, और फिर हम अभी चाय पियेंगे। उसके बाद हम लोगों ने चाय वगैरह पी लिया। उसके बाद प्रमोद जी भी चले गए हैं, और उनका भी टिफ़िन वगैरह मैंने रेडी कर दिया था। उसके बाद वो चले गए थे, मम्मी जी का फ़ोन आ गया था, तो मैं मम्मी जी से बात करने लगी थी, सो थोड़ा लेट हो गया। तो मशरूम की सब्ज़ी मेरी बन नहीं पाई थी, और जितना कुछ बना था वही टिफ़िन में ले कर के गए हैं। मशरूम की सब्ज़ी मैं अभी बना ले रही हूँ। तो मैंने मशरूम को अच्छे से वॉश करके छोटी छोटी स्लाइस में काटा है, और काटने के बाद फिर वो मैंने मसाले वगैरह भी तैयार कर लिए थे। उसके बाद ये है खड़े मसाले डाल दे रही हूँ इसमें। जीरा है, थोड़ी सी काली मिर्च, और दालचीनी, एक बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और ज़्यादा इसमें भी मैंने मसाला नहीं डाला है। और वही फिर रेगुलर के स्पाइसेस डाले हैं मैंने। अनियन बारीक बारीक चॉप करके डाल दिए हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं, थोड़े से ही डाले हैं। फिर वही रेगुलर के स्पाइसेस डाले हैं, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, और यहाँ पे फिर मैं डाल दे रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा सा डाल दे रही हूँ कसूरी मेथी। तो फिर यहाँ पे
अच्छे से जितने मसाले मैंने ग्राइंड किए थे वो ग्राइंड मसाले के साथ में फिर ये रेगुलर के मसाले डाल दिए हैं और अच्छे से मसाले को मैं भून लूँगी जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। ऑयल सेपरेट होते तक के मैं सारे मसाले को भून लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा टमाटर डाल दूँगी और टमाटर डालने के बाद उसे भी थोड़ा और अच्छे से भून लूँगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। तो ये देखिए जैसे जैसे मसाले भूनते जा रहे हैं कलर चेंज होते जा रहा है तो काफ़ी अच्छे से वो हो गए थे। ऑयल सेपरेट हो चुका था तो फिर मैंने डाल दिया है मशरूम। और मशरूम को कभी मैं फ्राई करके बनाती हूँ और कभी बिना फ्राई करके बना लेती हूँ। तो आज मैंने फ्राई नहीं किया है, उसमें डाल दिया और उसको थोड़ी देर पका लिया है अच्छे से। उसके बाद जब दोनों पक गए हैं, मसाले और मशरूम दोनों पक गए, तो मैंने पानी ऐड कर दिया है और उसके बाद थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है। उसके बाद थोड़ी देर बाद सीटी तो नहीं लगाई मैंने, मतलब ढक के रख दिया है और पकने के लिए। तो फिर पक गई है और ये हो गई मेरी मशरूम की सब्ज़ी रेडी। और यहाँ पे लग गई है मेरी प्लेट। थोड़ी देर बाद मैंने लगाया अपना प्लेट, तो मैं यहाँ पे खाने जा रही हूँ लंच। आप भी